महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म की राह दिखाने वाले श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणासिंह रावल जी को सादर नमामि और आप सभी धर्म बंधुओं को सादर नमन बुधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मीट के माध्यम से हम हर दिन नए विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी कड़ी में आज एक और बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। विषय है, चूंकि जब भी हम त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं तो एक बड़ा विस्तृत विपुल भंडार है ग्रंथों का, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं की बात करने वाला। और ऐसा नहीं है कि त्रिपिटक ग्रंथ जब लिखे गए या फिर लिपिबद्ध हुए उन पे बात हुई, उसके बाद भी बहुत से ग्रंथ धर्म को समझाने के लिए लिखे गए और उसी कड़ी में हम कहते हैं कि त्रिपिटक की व्याख्या करने वाले बहुत से ग्रंथों की रचना हुई। तो उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम आता है मिलिंद पन्ना का। और जैसा कि अभी आदरणीय योगेश जी बात कर रहे थे, मिलिंद पन्ना ग्रंथ की रचना किस व्यक्ति ने की ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बड़ा रोचक प्रसंग है इसके रचना क्रम से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ जब भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए और पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले सिकंदर की सेना जब भारत में आई, भारत विजय के लक्ष्य के साथ भारत में आई, तो निश्चित रूप से भारत के राजाओं के प्रतिरोध की वजह से भारत विजय का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन सिकंदर की सेना के बहुत से सैनिक भारत में ही रह गए या फिर भारत की सीमाओं पर रह गए। और वो यूनान से आए हुए लोग निश्चित रूप से जो भारत में पीछे छूट गए, भारतीय राज्यों में रह गए या भारत के सीमांत प्रदेशों में रह गए, कालांतर में उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। तो ऐसे ही एक राजा थे जो आज आधुनिक पाकिस्तान के सियालकोट शहर को, जिसे उस दौर में शाकल प्रदेश कहा जाता था, वहां पे एक शासक हुए जिनका नाम था मिनांडर। और ये भी निश्चित रूप से यूनान से आए हुए थे। और यूनान के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि यूनान वो जगह रही है जहाँ पे प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, सुकरात हुए, तो वो दार्शनिकों की भूमि रही है और दर्शन के विषय में, धर्म के विषय में बहुत ही गहरी समझ और लगातार चिंतन मनन की परंपरा वहां पे रही है। तब ऐसे में स्वाभाविक था कि मिनांडर भी न केवल एक निपुण शासक था, अच्छा राजा था, बल्कि वो धर्म और दर्शन के विषय में गहरी समझ रखने वाला, बहुत ही तार्किक और जिज्ञासु प्रवृत्ति का धार्मिक व्यक्ति भी था, बुद्धिजीवी व्यक्ति था। तो स्वाभाविक रूप से अपने शासन को संचालित करने के साथ साथ उसके मन में और भी बहुत सारी चीजें उठती थी, धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर। और उस दौर में जब हम ये पढ़ते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण है इस बात के कि मिनांडर के सिक्के मथुरा प्रदेश तक मिलते हैं। 25 सिक्के मथुरा से बरामद हुए। इसका मतलब उत्तरी भारत लगभग जो है वो मिनांडर के अधीन रहा होगा किसी समय में। तो स्वाभाविक रूप से भारत में जो लोग धर्म की बात करते थे, जो लोग धर्म की बात करते थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे भिक्षु थे, उनसे भी सामना मिनांडर का हुआ करता था। और हर दिन अलग अलग लोगों से, अलग अलग विद्वानों से, धर्म गुरुओं से चर्चा करते हुए मिनांडर चूंकि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कि उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। और मिनांडर को इस बात का बड़ा घमंड भी था, गर्व भी था। और वो कहता है बहुत ही गर्व के साथ कि इस पूरे जम्बू द्वीप पे एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है, एक भी ऐसा विद्वान नहीं है जो मेरे सवालों की ठीक ठीक जवाब दे सके। इस जम्बू द्वीप का नाम तो बड़ा है, लेकिन सच में ये बड़ा तुच्छ है। तो इस तरह से अपने तार्किक दृष्टिकोण के बूते और अपनी जिज्ञासाओं के बूते मिनांडर उस दौर में सारे के सारे धार्मिक लोगों के लिए जो धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उनके लिए एक तरह से आतंक का पर्याय बना हुआ था कि मिनांडर के सामने जाने की हिम्मत किसी भी धर्माचार्य में नहीं होती थी, किसी भी भिक्षु में नहीं होती थी। तो उस दौर में जब हम मिलिंद पन्ने की बात करते हैं तो उसमें 6 भाग दिए हुए हैं और पहला भाग जो है वो बात करता है भिक्षु नागसेन के जन्म के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि वो बचपन से बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। और 20 साल की उम्र में जब उनकी उपसंपदा हो गई, भिक्षु बन गए, और उनके जो गुरु थे उनको लगा कि ये इतना तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है,
इसे सामान्य बातें समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो त्रिपिटक में भी जब बात आई कि इसे क्या सिखाया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले उसे अभिधम्म पिटक का पाठ पढ़ाया, जो बुद्धिज्म की फिलोसफी के बारे में, दर्शन के बारे में बात करता था। लेकिन उसको सीखने समझने के बाद एक दिन नागसेन के दिमाग में ख्याल आया। उसने किसी से कहा कि मेरे गुरु इतने खराब हैं, जिन्होंने उसे भिक्षु बनाया था या दीक्षा दी थी, उपसंपदा की थी, कि उन्होंने मुझे सिर्फ अभिधर्म पिटक के बारे में बताया है, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं की है। तो उनको उपसंपदा करने वाले उनके गुरु तक ये जब बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में, और तुम्हारा इस तरह से सोचना व्यर्थ है, बेकार है, और निश्चित रूप से अपने गुरु के प्रति इस तरह की भावना पालकर आप गलत कर रहे हैं। तो नागसेन को बड़ी गिलानी महसूस होती है, और वो कहते हैं कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं इस बात का, अपनी इस गलती का निवारण कैसे करूं। तब उसके गुरु जो थे वो कहते हैं कि एक राजा है भारत में, इस जम्बू द्वीप में, जिसका नाम मीनांडर है, और जो पूरे देश के भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को चुनौती देता है कि किसी में साहस नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैं चाहता हूं, आपका प्रायश्चित यही है कि आप नागसेन के पास, तो उस मीनांडर के पास जाए और उसके सवालों के जवाब दें। यदि आप उसे अपने तर्कों से ठीक ढंग से परास्त कर देते हैं, तो मैं मानूंगा कि आपने अपनी गलती को दूर कर लिया है। अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है नागसेन की, कि वो भी प्रस्थान करते हैं उस राज्य की ओर जहाँ पे मीनांडर रहते हैं। और मीनांडर भी लगातार अलग अलग लोगों से मिलते हुए अंत में एक भिक्षु से मिलते हैं। वो भिक्षु बहुत से सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन अंततः एक सवाल पे आके वो भी अटक जाते हैं। तब मीनांडर को फिर लगता है कि भिक्षु जो है वो भी विद्वान नहीं होते, लेकिन उसका सेनापति कहता है कि महाराज, एक व्यक्ति है जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। जब मीनांडर पूछता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है, तो वो नागसेन की बात करते हैं कि नागसेन भी हमारे पड़ोस की जगह पे ठहरे हुए हैं। और तब मीनांडर पहुंचता है नागसेन के पास, भिक्षु नागसेन के पास, जहां वो ठहरे हुए थे और हजारों भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। और हर बार जब भी कोई व्यक्ति मीनांडर से वाद विवाद करने के लिए आता था, शास्त्रार्थ करने आता था, तो मीनांडर बड़ा उत्तेजित रहता था, और बड़ा उत्साह में रहता था, और बहुत ही सविश्वास से भरा हुआ रहता था कि मैं इसे परास्त कर ही दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मीनांडर के कदम बढ़ते हैं उस विहार की तरफ जहाँ पे भिक्षु नागसेन ठहरे हुए थे, और हजारों भिक्षु आगे बैठे हुए हैं, हजारों भिक्षु उनके पीछे बैठे हैं, बीच में बंदे नागसेन बैठे हुए थे। और दूर से ही पहचान जाता है मीनांडर बिना बताए कि निश्चित रूप से जिस नागसेन की मैं चर्चा सुन रहा था, ये वही होंगे। और फिर वो कहता है अपने सेनापति को कि पहली बार मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी बहुत महान भिक्षु से मिलने जा रहा हूँ, जिससे वाद विवाद करने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि ये मुझे परास्त कर दे। और तब जाने के बाद, एक औपचारिक परिचय के बाद, जब उसको लगता है मीनांडर को कि मैं थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूं कि ये भिक्षु शास्त्रार्थ के योग्य है भी या नहीं है, तब वो पूछता है, कहता है मीनांडर बनते नागसेन को कि मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तो वो कहता है, बनते नागसेन कहते हैं कि महाराज पूछिए। मीनांडर कहता है कि बनते मैंने पूछ लिया। तो बनते नागसेन कहते हैं महाराज मैंने उत्तर भी दे दिया। अब महाराज पूछते हैं कि बनते आपने क्या उत्तर दिया। नागसेन कहते हैं कि महाराज आपने पूछा क्या। और इस तरह से उसको लगता है कि इस व्यक्ति की बौद्धिकता, इसकी बुद्धिमत्ता, इसका ज्ञान निश्चित रूप से तर्क वितर्क करने योग्य है। फिर मीनांडर आमंत्रित करते हैं बनते नागसेन को कि अब दिन ढल रहा है, आप कल हमारे दरबार में पधारें और फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगले दिन सैकड़ों भिक्षुओं के साथ बनते नागसेन मीनांडर के दरबार में जाते हैं, और फिर जो लंबी बहस चलती है, लंबा जो विवाद चलता है, तर्क वितर्क होते हैं, वो सारी की सारी बातें मिलित पन्ने में दर्ज हैं। और एक तरह से, जिस तरह से दूसरी व्यवस्था के लोग श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, उससे भी बढ़कर और ज्यादा प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विज्ञान पढ़ने वाले लोग भी
हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ को जब आज पढ़ते हैं तो भरोसा होता है कि उस दौर में भी कितना तीक्ष्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण था बौद्ध भिक्षुओं में। तो इस ग्रंथ में कुल 6 भाग दिए हुए हैं और हर एक चैप्टर जो है बड़ा अपने आप में अद्भुत है और बहुत रोचक भी है। मैं आज के इस गूगल मीट में इसके अंतिम भाग पे बात कर रहा हूँ। इसका जो छठा सेक्शन है इस किताब का, जो उपमा कथा प्रश्न शीर्षक से हैं, और इसका चयन मैंने इसलिए भी किया कि जब हम महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, प्राणियों के प्रति दया भाव की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि पूरे के पूरे बुद्धिज्म में, धम्म में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में, भिक्षुओं के जीवन में हर एक चीज के प्रति, चाहे वो निर्जीव थी कि सजीव थी, कितना मैत्री का भाव था। और न केवल मैत्री का भाव, बल्कि हर एक जानवर के प्रति, हर एक निर्जीव वस्तु के प्रति कितना गहन अवलोकन था, मूल्यांकन था उनका, कि हर एक चीज का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते थे वो लोग। तो छठा अध्याय जो है उसमें मिनांडर का पहला प्रश्न है। मिनांडर पूछता है कि बनते नागसेन, किन गुणों को पाकर कोई भिक्षु अरहत पद को प्राप्त होता है। ये शब्द भी हम बार बार पढ़ते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा में, और आप मिलिंद पन्ने का अंदाजा, इसकी महानता का, इसके महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध एंड हिज धम्मा में इस ग्रंथ से कई कोटेशन ली है। तो जब पूछता है नागसेन कि किन गुणों को पाकर कोई भिक्षु अरहत होता है, तब नागसेन कहते हैं कि महाराज, अरहत पद को पाने के लिए किसी भिक्षु में 104 गुण होने चाहिए। 104 गुणों की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि उसमें आप देखेंगे कि कितनी अद्भुत बात है कि जिस गधे को बेअकली का और मूर्ख होने का पर्याय बना दिया गया, और हो सकता है कि इसी वजह से बनाया गया हो, लेकिन धम्म में और मिलिंद बनने में गधे के भी गुण बताए हैं, हर एक जानवर के गुण बताए हैं, अलग अलग जानवरों के, निर्जीवों के गुण बताते हुए, और फिर बताया गया, इस बात को समझाया गया कि अरहत कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो वो मिनांडर फिर कहते हैं कि बनते नागसेन, आप कहते हैं कि अरहत होने के लिए गधे का एक गुण होना चाहिए, भला बताइए तो गधे गधे में कौन सा गुण होता है। तब नागसेन कहते हैं कि महाराज, जैसे गधा किसी भी जगह पर, वो ऊंची हो या नीची हो, चौक हो कि चौराहा हो, गांव हो कि खेत हो, कहीं पर भी लेट जाता है, फिर भी बेखबर नहीं होता, बहुत चौकन्ना रहता है, ठीक ऐसे ही योग साधने वाले योगी को, किसी भिक्षु को इस बात की परवाह नहीं करता भिक्षु भी कि उसका आसन कैसा है, उसे किस जगह पे सुलाया जा रहा है, उसे किस तरह का परिवेश उपलब्ध करवाया जा रहा है, बल्कि वो लकड़ी को सिरहाना बनाकर भी लेट जाता है और फिर भी चौकन्ना रहता है। इसी तरह से भिक्षु में गधे का एक गुण, जिसे अरहत बनना है, उसमें एक गुण ये होना चाहिए। और वो कहते हैं कि यही बात धम्म सेनापति सारिपुत ने भी कही है कि आसन मारकर बैठे भिक्षु के ऊपर पानी बरसकर घुटने तक भी क्यों न लग जाए, उसके ध्यान में लीन हो गए भिक्षु को उसकी परवाह नहीं होती। तो इस तरह से अरहत के 104 गुणों की चर्चा करते हुए नागसेन पहला गुण गधे का एक गुण बताते हैं। फिर कहते हैं कि किसी भिक्षु को अरहत होने के लिए मुर्गे के 5 गुण होने चाहिए उसमें। अब फिर पूछते हैं मीनांडर की बनते नागसेन, आप जो कहते हैं कि मुर्गे के 5 गुण किसी भिक्षु में होने चाहिए, ये 5 गुण कौन से होते हैं। और न केवल भिक्षुओं के लिए, बल्कि हम सब लोग जो धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, धर्म को अपने व्यवहार में उतारना चाहते हैं, हम सभी के लिए भी बड़ी रोचक और कारगर बातें हैं कि यदि हम धर्म को सच में अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, धर्म को अपने आचरण का हिस्सा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन सच में श्रेष्ठ हो जाए, तब निश्चित रूप से हम किन किन गुणों को स्वीकार करें, इसके उदाहरण जो है इस ग्रंथ में हमें अच्छे से मिलते हैं। तो बनते नागसेन कहते हैं, मुर्गे के 5 गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, मुर्गा हमेशा ठीक समय पर सोता है, ठीक इसी तरह से किसी भिक्षु को भी, धर्म की साधना करने वाले व्यक्ति को भी सही समय पर ही सोना चाहिए। दूसरा गुण बताते हैं भिक्षु नागसेन कि महाराज, मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है, ठीक इसी तरह से भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिए,
ठीक समय पर विहार के चारों ओर झाड़ू देनी चाहिए, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिए, ठीक समय पर अपने सारी दैनिक क्रियाएं कर लेनी चाहिए, और फिर भी एकांत कोठरी में ध्यान करने के लिए बैठ जाना चाहिए। महाराज, मुर्गे का ये दूसरा गुण होता है। फिर कहते हैं नागसेन कि महाराज, मुर्गा जमीन को पैरों से खुरेद खुरेद कर दाना चुगता है, ठीक इसी तरह से भिक्षु को भी देख भाल कर कुछ खाना चाहिए कि मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ आनंद के लिए नहीं, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी नहीं, और बल्कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए, या फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए। और इस प्रकार मैं अपनी पुरानी वेदनाओं को दूर करता हूँ और नई को पैदा होने का मौका ही नहीं देता हूँ। फिर कहते हैं नागसेन की महाराज, चौथा जो गुण है मुर्गे का वो ये है कि मुर्गे की यद्यपि आंख तो होती है, लेकिन रात के समय वह अंधा हो जाता है। ठीक इसी तरह से किसी भिक्षु को भी उस वक्त अंधा हो जाना चाहिए, कब? जब रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ये सारी चीजें जो उसके ध्यान को भंग करती है, इन सारी चीजों के प्रति एक भिक्षु को भी अंधा हो जाना चाहिए। उसको इन चीजों में मन नहीं लगाना चाहिए, इन चीजों में स्वाद नहीं लेना चाहिए। ये चौथा गुण बताते हैं नागसेन मुर्गे का, जो किसी भिक्षु को या फिर धर्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ठीक इसी तरह से पांचवा और अंतिम गुण बताते हैं मुर्गे का कि महाराज, जिस तरह से मुर्गे को बार बार खदेड़ा जाता है, उसे डराया जाता है भगाने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहीं पे घूमता रहता है, एक स्थान पे ही घूमता रहता है बार बार, ठीक इसी तरह भिक्षु को भी भले ही किसी भी तरह की परिस्थितियां पैदा क्यों ना हो, उसे अपने भिक्षु जीवन का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि हाथी सोता हुआ भी अपनी सूंड को दबने नहीं देता, अपने अनुकूल चीजों का झट पता लगा लेता है। उसी तरह बुद्ध के उपासकों को, भिक्षुओं को भी सावधान रहकर उस धम्म की बातों को दबने नहीं देना चाहिए, जो मनन करने के लिए बड़ा उत्तम है। तो इस तरह से नागसेन 5 गुण बताते हैं, मुर्गे के 5 गुण बताते हैं, और कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अर्हत बनना है, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म को ठीक ढंग से लागू करना है, तो मुर्गे से भी इन अच्छी बातों को ग्रहण किया जा सकता है। उसके बाद में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से नर चीता होता है, टाइगर जिसे हम कहते हैं, कि उसमें भी 2 गुण होते हैं। पहला कि महाराज, चीता जंगल की घास पात में, घनी झाड़ी में, पहाड़ में छिपे जानवरों पर घात लगाकर उन्हें पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही भिक्षु को एकांत में आसन लगाकर बैठना चाहिए, जंगल में, पेड़ के नीचे, पहाड़ पर, कहीं भी जहां उसे उचित जगह मिले, जहां एकांत मिले वहां पर, ताकि वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और दूसरा, यदि कोई मरा हुआ जानवर किसी चीते के सामने आ जाए तो वो उसे खाता नहीं है। ठीक इसी तरह से जो भिक्षु होते हैं, अगर उनके सामने भी खराब चीजें आती है, या फिर ऐसी चीजें जो उसके ध्यान को भंग करती है, तो निश्चित रूप से वह भी उनको स्वीकार नहीं करता है। तो इस तरह से चित्ते में जो 2 गुण हैं, वैसे ही 2 गुण भिक्षुओं में होने चाहिए, उपासकों में होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं मिनाटर कछुए के 5 गुणों के बारे में। और पूरा का पूरा जो छठा परिच्छेद है, छठा भाग है मिलिंद ग्रंथ का, वो अलग अलग जानवरों के माध्यम से, और निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति जानवरों के उदाहरण देता है, तो जानवरों के प्रति मैत्री की भावना का भी अपन अनुमान लगा सकते हैं, और इस बात को भी समझ सकते हैं कि धम्म में मैत्री की जो बात की जाती है, करुणा की जो बात की जाती है, वो न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि दूसरे जानवरों के प्रति भी, और आगे हम देखेंगे सुनेंगे कि वो निर्जीव चीजों की भी प्रति रहती है। तो वो कहते हैं कि कछुए के 5 गुण होते हैं। मीनांडर कहता है कि बंदे नागसेन, आप जो कहते हैं कि कछुए के 5 गुण होते हैं, बताइए कछुए में कौन से 5 गुण होते हैं? तब नागसेन कहते हैं कि महाराज, कछुआ पानी का जीव है, पानी में रहता है। वैसे ही ध्यान करने वाले भिक्षु को सभी प्राणी और मनुष्यों की भलाई चाहते हुए वैर भाव से रहित हो, अनंत और व्याप्त मैत्री भाव से सारे संसार को पूरा कर विहार करना चाहिए।
पानी में जिस तरह मछुआ रहता है, इस तरह भिक्षु भी संसार से अलग नहीं रह सकता, उसी भी इसी संसार में रहना होता है। ऐसा पहला गुण बताते हैं। फिर कहते हैं कि कछुआ अपना सिर निकाले पानी में तैरता है। यदि कोई उसकी ओर देखता है तो वह तपाक से गहरे पानी में डुबकी लगाकर गायब हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। ठीक ऐसे ही भिक्षु कहीं भी हो, बैठा हो, खड़ा हो, सो रहा हो कि टहल रहा हो, जब भी उसके मन में उसके ध्यान को भंग करने वाली चीजें उत्पन्न होती है तो वह तुरंत अपने आप को वहां से हटा लेता है और इस तरह से वह कछुए की तरह अपने आप को सुरक्षित रखता है। तीसरा गुण बताते हैं नागसेन कछुए का कि महाराज, कछुआ कभी कभी पानी से बाहर निकलकर धूप में अपने शरीर को तपाता है। उसी प्रकार भिक्षुओं को भी अपने शरीर को तपाना चाहिए। फिर कहते हैं चौथा गुण कि महाराज, कछुआ समुद्र से बाहर निकलकर भी पृथ्वी में खड्डा खोदकर उसमें निवास करता है। उसी प्रकार भिक्षु को भी लोभ या सत्कार के चक्कर को छोड़कर जहां कहीं जगह मिले, जंगल में, पर्वत पर, गुफाओं में, वहीं पे एकांत में जाकर ध्यान लगाना चाहिए। और पांचवा और अंतिम गुण बताते हैं कि कछुआ बाहर पर जब किसी को देख लेता है, जब बाहर चलते रहने पर किसी को देख लेता है या कुछ मुसीबत पाता है तो अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है और अपनी रक्षा करता है। ठीक ऐसे ही भिक्षु को जब जब प्रलोभन मिलते हैं, जब जब उसकी इंद्रियों पर संकट आते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने के बल पर अपने आप को फिर से एकाग्र कर लेता है और इस तरह कछुए की तरह खुद को सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से कछुओं के गुणों के माध्यम से भी नागसेन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी भिक्षु को अरहत बनना है तो कौन से 104 गुण हो सकते हैं, कौन सी बातें हो सकती है जो किसी व्यक्ति को अच्छा बोध बना सकती है, कौन सी बातें हो सकती है जो किसी व्यक्ति को सच्चा बोध बना सकती है। आगे तो और भी आ, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आती है और वो कहते हैं कि पृथ्वी के 5 गुण होते हैं और पृथ्वी में जो 5 गुण हैं वो भिक्षु में भी होने चाहिए और वो उपासकों में भी होने चाहिए। कौन से 5 गुण? मिनांडर पूछते हैं तो जवाब देते हुए भिक्षु नागसेन कहते हैं कि महाराज, पृथ्वी पर सारी की सारी चीजें रहती हैं। पेड़ पौधे भी यहाँ पे हैं, पहाड़ भी यहाँ पर है, लोगों का मल मूत्र भी धरती पे रहता है, पानी भी रहता है, लोगों के घर भी रहते हैं। ठीक इसी तरह से भिक्षु भी इन तमाम चीजों के साथ, चाहे कितनी ही बुरी चीजें आए, कितनी ही अच्छी चीजें आए, सुख मिले कि दुख मिले, प्रशंसा मिले कि आलोचना मिले, वो भी बना रहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। दूसरी बार कहते हैं नागसेन कि महाराज, पृथ्वी पर कोई भी साज या पहरावा नहीं रखा, अपने प्राकृतिक स्वभाव में बनी रहती है सदैव, कोई श्रृंगार नहीं करती अतिरिक्त। ठीक इसी तरह से भिक्षु भी बना रहता है, उसे भी कुछ भी अतिरिक्त नहीं चाहिए, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो मिलता है वह उसे स्वीकार कर लेता है। तीसरा गुण बताते हैं पृथ्वी का कि पृथ्वी लगातार बिना कहीं टूटे कटे घनी होकर फैली रहती है। वैसे ही भिक्षु को बराबर अखंड और शील का धनी होना चाहिए, जिसमें कोई भी छेद न निकाल सके। महाराज, पृथ्वी का यही तीसरा गुण है। चौथा गुण बताते हुए नागसेन कहते हैं कि महाराज, इस धरती पर गांव, कस्बा, शहर, जिला, तालाब, बावड़ी, पक्षी, मनुष्य, सभी को धारण किए हुए रहती है ये धरती। फिर भी न तो कभी थकती है और न ही कभी शिकायत करती है। ठीक इसी तरह से भिक्षु भी सबको सद्धर्म का उपदेश देते हुए, सबको धर्म की राह बताते हुए न तो कभी निराश होता है, न कभी थकान महसूस करता है। अंतिम पांचवा गुण बताते हैं नागसेन पृथ्वी का, जो भिक्षुओं के लिए और उपासकों के लिए भी उपयोगी है कि पृथ्वी न तो किसी की चापलूसी करती है और न ही किसी से द्वेष करती है, न ईर्ष्या करती है। इसी तरह से भिक्षु भी न तो भावनाओं के वश में बहकर, किसी लालच में पड़कर न तो किसी की चापलूसी करता है और न ही किसी से द्वेष रखता है, बल्कि वह हमेशा संयमित रहकर निरंतर अपना काम करता रहता है।
तो इस तरह से नागसेन धरती के 5 गुणों की बात करते हुए धम्म को मानने, धम्म को जानने और समझने वाले लोगों के लिए ये बात कहते हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, किस तरह से एक भिक्षु जो है वो अरहत पद को प्राप्त कर सकता है इन गुणों को अपनाकर। ठीक इसी तरह से पानी के 5 गुण बताते हैं, और पानी के 5 गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, पानी को आप किसी भी बर्तन में रख दें, वो निश्चल होता है, शांत होता है और शुद्ध रहता है। ठीक इसी तरह से एक भिक्षु भी किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, उसे कहीं पे छोड़ दिया जाए, वो हमेशा शांत स्वभाव का बना रहता है, शुद्ध आचरण वाला बना रहता है। और इस तरह पानी की तरह भिक्षु में भी ये गुण पाया जाता है। फिर कहते हैं बनते नागसेन कि महाराज, पानी शीतल स्वभाव का होता है, वैसे ही भिक्षु भी सभी जीवों के प्रति क्षमाशील होता है, मैत्री भाव वाला होता है, दयालु होता है, सबका हित चाहने वाला होता है और सब पे अनुकंपा करने वाला होता है। इस तरह से भिक्षु में भी पानी का यह दूसरा गुण होता है। आगे फिर कहते हैं कि महाराज, पानी मेल को साफ कर देता है, पानी से आप किसी भी चीज को धो लेते हैं। ठीक ऐसे ही भिक्षु भी गांव में, जंगल में, कहीं पर भी अपने आचार्य गुरु से कभी झगड़ा नहीं करता, किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं रखता, बल्कि जहां कहीं भी उसे बुराइयां नजर आती है, बुरा आचरण नजर आता है, लोगों के दोष नजर आते हैं, वो पानी की तरह उनको साफ करने का काम करता है, धम्म की देशनाएं देता है, निरंतर लोगों को ये सिखाता है, समझाता है कि किस तरह से वे अपने आचरण को शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और किस तरह से पूरे समाज को अच्छा बना सकते हैं। चौथा गुण बताते हैं नागसेन पानी का कि महाराज, पानी न तो किसी को जलाता है और न ही कोई अहित करता है। इसी प्रकार भिक्षु भी कभी किसी का अहित नहीं करता। पांचवा और अंतिम गुण बताते हैं नागसेन पानी का कि महाराज, पानी को सभी लोग चाहते हैं। ठीक ऐसे ही एक अच्छा भिक्षु जो किसी से झगड़ा नहीं करता, जो किसी से बहस नहीं करता, जो किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझता, जो किसी के प्रति असंतोष का भाव नहीं रखता, किसी के प्रति क्रोध की बात नहीं करता, अपने मन वचन से किसी प्रकार का कोई अकुशल काम कर्म नहीं करता, तो निश्चित रूप से इस तरह से ऐसे भिक्षु को भी सभी लोग चाहते हैं, जिस तरह पानी को सब लोग चाहते हैं। तो इन 5 गुणों के माध्यम से भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, और हम अपने व्यवहार को किस तरह से बेहतर बनाएं, किस तरह से अच्छा बनाएं, और इन सारी चीजों को देखते, पढ़ते, समझते हुए ये बात ठीक ढंग से समझ में आती है कि ऐसी अनगिनत चीजें हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे चारों तरफ, जो हमें बहुत ही प्रेरणा दे सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है, लेकिन उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को या तो हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और समझते भी हैं तो उन्हें अंगीकार नहीं कर पाते हैं, अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। तो जरूरत उस दौर में भी इस बात पे जोर दिया गया, और आज भी इस बात की जरूरत है कि हम अपने आस पड़ोस में जो चीजें दिखाई देती है, हर एक चीज कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है, हर एक चीज में कुछ अच्छाइयां छिपी हुई है। और इसी तरह आगे बात करते हुए आग के बारे में बताते हैं नागसेन कि आग के भी 5 गुण होते हैं। मीनांडर कहता है कि भंते नागसेन, आप जो कहते हैं कि आग के 5 गुण होते हैं भिक्षु में, कौन से 5 गुण होते हैं बताइए। तब नागसेन कहते हैं कि महाराज, आग घास, लकड़ी, डाल और पत्ते को जला देती है। ठीक ऐसे ही भिक्षु भी अपने भीतर के और बाहर के जितने भी क्लेश होते हैं, जितना भी अज्ञान होता है, जितना भी उसके मन में अंधेरा होता है, उनको जला देता है। और इस तरह से आग का गुण धारण करते हुए कोई भिक्षु अरहत पद के करीब पहुंच जाता है। दूसरा गुण बताते हैं नागसेन आग का कि आग निर्दयी और कठोर होती है। जब किसी को जलाने की बात आती है तो वो तनिक भी भेद नहीं करती है कि इस चीज को जला दूं और इस चीज को छोड़ दूं। ठीक इसी तरह से किसी भिक्षु को भी, किसी उपासक को भी अपने क्लेशों को, अपनी अज्ञानता को, अपनी मिथ्या दृष्टि को दूर करने में, उसे जलाने में, उसे खत्म करने में किसी भी प्रकार की दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे कठोर रहना चाहिए, ताकि वह बिल्कुल शुद्धतम रूप में अपना अस्तित्व बना सके।
तीसरे गुण की बात करते हुए कहते हैं नागसेन कि महाराज, आग ठंडे को दूर करती है, सर्दी को दूर करती है। ठीक इसी तरह से भिक्षु को भी अपने उत्साह की आग से अपने भीतर जमे हुए मेल को दूर करना चाहिए और अपने आप को निरंतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा गुण बताते हुए नागसेन कहते हैं कि महाराज, आग न तो किसी की चापलूसी करती है और न ही किसी से द्वेष करती है, सभी को समान रूप से गर्मी देती है। ठीक इसी तरह से भिक्षु और उपासक को भी आग की तरह तेजस्वी होकर रहना चाहिए। न तो किसी की चापलूसी करनी चाहिए, न ही किसी से द्वेष रखना चाहिए। ये आग का चौथा गुण है। आग का पांचवा और अंतिम गुण बताते हुए कहते हैं नागसेन कि आग अंधेरे को दूर करती है, आग उजाला फैलाती है, प्रकाश करती है। वैसे ही भिक्षु भी अज्ञान को दूर कर प्रकाश फैलाता है। महाराज, यही आग का पांचवा गुण है। तो इस तरह से आग के 5 गुणों के माध्यम से भी बार बार नागसेन इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से हमें आग के उन अच्छे गुणों को भी अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारे व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और निश्चित रूप से उन गुणों को ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। बहुत से उदाहरण इसने लिखे हैं। मैं अंतिम एक और बात पढ़ूं। नागसेन बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि पहाड़ के भी 5 गुण होते हैं। और जब मिनांटर पूछता है कि पहाड़ में 5 गुण कौन से होते हैं, तब नागसेन कहते हैं, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण भी है, कहते हैं कि महाराज, पहाड़ अचल होता है, अकंप्य होता है, स्थिर होता है। ठीक इसी तरह से भिक्षु को भी सम्मान, अपमान, सत्कार, दुत्कार, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, इष्ट, अनिष्ट, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। मोह पैदा करने वाले धर्मों से मोह नहीं करना चाहिए। भिक्षु को भी, उपासक को भी अपने शीलों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। उन्हें पहाड़ की तरह अचल और स्थिर होना चाहिए। तो ये पहाड़ का महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। फिर कहते हैं दूसरा गुण बताते हुए कि महाराज, पहाड़ किसी से लगाव नहीं रखता, न किसी से दुराव रखता है, अपना अकेला खड़ा रहता है। वैसे ही भिक्षु को भी कठोर बनकर रहते हुए भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना घुलना मिलना भी नहीं चाहिए किसी के साथ, और बिल्कुल दूर भी नहीं होना चाहिए। ये पहाड़ का दूसरा गुण है। तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं नागसेन कि महाराज, पहाड़ अपने आप पर किसी बीज को जमने नहीं देता। ठीक वैसे ही भिक्षु को भी अपने मन में क्लेश को जमने नहीं देना चाहिए। किसी भी तरह की गलत चीजों को अपने मन में पनपने नहीं देना चाहिए। ये पहाड़ का तीसरा गुण है। चौथा गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, पहाड़ की चोटी ऊपर उठी हुई रहती है। ठीक इसी तरह से भिक्षु को भी अपने ज्ञान से ऊंचा उठकर रहना चाहिए। ये पहाड़ का चौथा गुण है। पहाड़ का पांचवा और अंतिम गुण बताते हुए कहते हैं नागसेन कि महाराज, पहाड़ को न तो उठाया जा सकता है, न नीचे दसाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से किसी भिक्षु को न तो नीचे गिराया जा सकता है, और न कोई उसे इस तरह से विचलित कर सकता है कि वो अपने पद से विचलित हो जाए, अपने स्थान को छोड़ दे। ये पहाड़ का पांचवा गुण होता है। तो इस तरह से आकाश के 5 गुणों की बात आती है, सूरज के 5 गुणों की बात आती है, चांद के 5 गुणों की बात आती है। यहाँ तक कि दिमक के भी गुण बताए हैं नागसेन ने। बिल्ली के गुण बताए, बिच्छू का भी एक गुण बताया, नेवले का गुण बताया, सियार के गुण, चूहे के गुण, और इन तमाम चीजों के माध्यम से हिरण के गुण, बैल के 4 गुण। नागसेन इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी भिक्षु को अरहत होने तक की यात्रा को पूरा करना है, या फिर किसी उपासक को धम्म को सच में अपने जीवन में अंगीकार करना है, तब निश्चित रूप से उसे इन सारे गुणों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में धारण करना ही होगा। अन्यथा उसका जीवन धम्म में आने के बाद भी अगर वो इन गुणों को धारण नहीं करता है, तो श्रेष्ठ न हो सकेगा। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि 6 हिस्सों में बटी हुई है ये किताब, और बीच के जो हिस्से थे वो
निश्चित रूप से और भी ज़्यादा रोचक थे। कुछ सवाल बड़े गंभीर भी और बहुत मनोरंजक भी है, लेकिन मैंने अंतिम हिस्से पर बात की है। बाकी के जो 5 हिस्से बच गए हैं, उन पे फिर कभी बात करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें सामने आएँगी। आप देखेंगे कि आज से हज़ारों साल पहले भी तथागत के विद्वान भिक्षुओं ने और किस तरह से धम्म की व्याख्या करने का प्रयास किया और जिस रूप में लोगों ने समझना चाहा, किसने कहा कि मुझे इस तरह से समझ में नहीं आया तो उसे दूसरे तरीके से समझाया, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से। लेकिन हर संभव ये प्रयास किया गया कि धम्म की बात लोगों तक पहुंचे, लोगों के आचरण में उतरे और वो निश्चित रूप से उसे अपने व्यवहार में उतार सके। तो मैं अपनी बात को आज तो यही खत्म करता हूँ। श्रद्धेय बंते जी को सादर बंदामी, आप सभी को सादर नमो बताएं। बहुत बहुत